भगवान की महिमा जानना हो तो सत्संगति में रहना अनिवार्य है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, आजीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, आजीवन का उद्धार करना सीखो जी। आप लोग यहाँ आए हैं कथा सुनने। क्या करने आए हैं? कथा सुनने। हम बुलाए गए हैं कथा सुनाने के लिए। ठीक है, इसमें ना हमारा कोई योगदान है और ना आपका कोई योगदान है, न सुनाने वाले का न सुनने आने वाले का। न हमारा कोई एहसान मानिए न हम आपका मान रहे हैं। अरे भाई, तो किसका एहसान है? बाबू कृपा शंकर त्रिपाठी का एहसान है कि बुला लिए हमको और आपको भी। हम वैसे बहुत विकट कथावाचक हैं। हम गांव देहात में जाते नहीं हैं, शहर में रहते हैं। लेकिन ये इनकी पुण्य भूमि, इनका तप कि हम इनके गांव में कथा सुनाने आए, तो आप में से जिसको वो मिलें उनको धन्यवाद करके जाया करो। भैया बड़ी कृपा की नो, आप इनका बुलायो बाबा का। और हमसे मिलने जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं, महाराज टीवी में देखा था, आप यहाँ आ गए, दोबारा दर्शन पा लिए। यही नहीं, जहाँ भी जाते हैं लोग कृपा ऐसे ही करते हैं। परंतु जो व्यक्ति सत्संग कराने के लिए आगे बढ़ रहा है, क्या जरूरत है प्रेम भूषण को बुला करके राम राम कराने की? अच्छा तो होता यहाँ खेतों सस्ता बा, 10-5 बीघा खेत खरीद लेते, आनंद मनाते। हमारे कथा में आने का अर्थ है कि जय जय सीताराम स्वाहा करना पड़ता है। हम उस जीव को भगवान जैसा मानते हैं जो भगवान की कथा कलयुग में कराने का संकल्प कर लेता है। कितनी बड़ी कृपा है जीव की। अरे कोई करता नहीं, हम लोग अपने अपने घर में रहते साहब। लेकिन कलिकाल में जिसकी बुद्धि में परमात्मा अपनी कृपा उतारते हैं, वही जीव भगवत कथा करने, गाने का, कराने का संकल्प साधता है। उसको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आशीर्वाद, प्यार, ममता, स्नेह इसलिए जरूर बोला करिए, भैया बड़ी कृपा कीन हो, राम चर्चा हो रही है, नहीं तो क्या करे, क्या बतावें। अद्भुत। जहां भी जाता हूं ये कहता हूं, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहीं जही विधि रखे राम जी तही। कुछ नहीं, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम जी तही विधि रही। हाँ, जही विधि रखे राम तही विधि रही। धन्यवाद। केवट जी भगवान से घंटों बातचीत किए और उद्देश्य क्या? पांव धवाए लो। अरे भैया, कहने वाली बात भी कितनी कही जाए, सुनिए। अपने घर की माली हालत बताते हैं, कहते हैं, अरे क्या है वो? पत भरी सहरी सकल सोर बारे बारे। पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे। केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई। केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई।
ऐसा कोई कहेगा? केवल जी कहते हैं घर में कुछ खाने को नहीं है, नाव खेता हूं, इसी से जो बेजर मिलता है प्रभु, परिवार में बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं। त्रेता का समय है, सब लोग अपने धर्म व्यवहार कुल के अनुसार परंपरागत जीते थे। जीवन में जहां जन्म मिला, जिस कुल में जन्म मिला, उस कुल के स्मरण में ही जीना चाहिए और अपने जीवन को उच्च से उच्चतर, उच्चतर से उच्चतम ले जाने का प्रयत्न ससंस्कार करते रहना चाहिए, लपटाना नहीं चाहिए। केवट जी कहते हैं हम केवट हैं, मलाह हैं, हमारे बच्चे वेद पाठ करके अपना पोषण नहीं कर सकते। ये नइये भरोसा बा, आई नइयो चली गई तलिका भूखे मर जाइए महाराज। आप कृपा करो, आपके चरण में जो धूल लगी है बस उस धोवा ही लो और नाव पर बैठा दे, पार उतार दे। भगवान बोले नहीं। अंतिम बात क्या कहा केवट जी ने? जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोहि पद पदुम। यदि आपको जाना अत्यावश्यक है तो आज्ञा करिए, मैं पांव पखार। लिखा तो यही है कि भगवान बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं तो केवट जी को लगा कि उतराई नहीं है, इसलिए संकोच में नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो जहां रहता है वहीं कहता है, वहीं सोचता है, वही बोल देता है। कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर वस्त्र धारण करके बैठा हो, बहुत सुंदर, चेहरा मोहरा उसका बड़ा सलीके से लगा हो, सजा हो, इतर फूले लगाए हो, वो कब तक सुंदर दिखता है? जब तक वो बोल न दे। कई लोग बोल देते हैं तो झगड़ा करा देते हैं। बोल भर दें आग लग जाएगी साहब। हाँ, कहीं भी कई लोग तो ऐसे विचित्र होते हैं, यदि अर्धांगिनी साथ में तो कहती है भैया सब करना, बोलना मत। हाँ, नहीं तो बिना भोजन के ही आना पड़ेगा, फिर हमको आके बनाना पड़ेगा। इतना मधुर बोलते हैं लोग। भगवान रक्षक है।